ग्रेविटी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में कुछ नासा के एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे हैं और इस टीम का एक लीडर भी है जिसका नाम कोलोस्की है। वो सबको अपनी लाइफ के बारे में बार बार एक ही बात बताता रहता है, जिस वजह से वो सब उससे बहुत परेशान होते हैं। और जिस सैटेलाइट को ये लोग रिपेयर कर रहे होते हैं उसका नाम STS-157 टेलीस्कोप है। इस सैटेलाइट को एक लड़की रिपेयर कर रही होती है जिसका नाम डॉक्टर रेन होता है और ये इसका अंतरिक्ष में पहला मिशन है। कोलोस्की सैटेलाइट को रिपेयर करने में रेन की मदद करता है। तभी अचानक रेडियो पर एक मैसेज मिलता है। वो इन्हें बताते हैं कि एक मिसाइल सैटेलाइट से टकराकर ब्लास्ट हो गई है और उसका मलबा तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मिशन छोड़ दो और अपनी स्पेसशिप में चले जाओ। कोलोस्की रेन से कहता है कि तुमने सुना नहीं, मिशन छोड़ने के लिए बोला गया है। रेन कहती है कि बस ये होने ही वाला है। कोलोस्की रेन से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, इसे छोड़ो और अब चलो यहाँ से। और यहाँ मलबा भी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी वो मलबा सैटेलाइट से टकराने लगता है जिससे सैटेलाइट के टुकड़े होने लगते हैं। अब रेन जिस जगह पे खड़ी थी वो हिस्सा भी टूट जाता है। रेन की बेल्ट भी उस हिस्से से बंधी होती है जिस वजह से रेन उनसे दूर जाने लगती है। वो खुद को संभाल नहीं पाती है। कोलोस्की रेन से कहता है कि शांत हो जाओ और अपनी बेल्ट खोलकर खुद को उससे अलग कर दो। इसके बाद रेन बेल्ट खोल देती है और उससे अलग हो जाती है, पर इस बीच रेन काफी दूर चली जाती है। कोलोस्की रेन से पूछता है कि तुम किस जगह हो, तुम्हारे आसपास क्या है। रेन कोलोस्की को बताती है कि उसके सामने सोयूज सैटेलाइट है। फिर कोलोस्की रेन से पूछता है कि तुम्हारे सूट का ऑक्सीजन लेवल कितना है। इस पर वो कहती है कि 8% बचा है। कोलोस्की कहता है कि तुम ऑक्सीजन बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही हो, धीरे धीरे सांस लो। फिर कोलोस्की रेन तक पहुंच जाता है। वो अपनी बेल्ट रेन की बेल्ट से जोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हल्का सा धक्का दूंगा ताकि मैं तुम्हें अपने साथ स्पेसशिप तक ले चलूं। फिर ये दोनों वहां से स्पेसशिप के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें उनकी टीम का एक साथी नजर आता है। रेन उसे पकड़ लेती है लेकिन वो मर चुका था, जिसे देखकर रेन काफी डर जाती है। तभी उन्हें स्पेसशिप नजर आती है। वो स्पेसशिप के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ सब मर चुके थे और स्पेसशिप भी खराब हो गई थी। कोलोस्की रेन से कहता है कि अब हमें सोयूज सैटेलाइट तक पहुंचना होगा और हम उस सैटेलाइट के एस्केप पोर्ट की मदद से धरती पर वापस जा सकते हैं। फिर वो दोनों उस सैटेलाइट के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो उस सैटेलाइट तक पहुंच जाते हैं। अब कोलोस्की रेन से कहता है कि हम इससे टकराने वाले हैं, तुम्हारे हाथ जो भी लगे तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन रेन ऐसा नहीं कर पाती और उसकी बेल्ट टूट जाती है। रेन का पैर रस्सियों में फंस जाता है। अब कोलोस्की रेन से कहता है कि मुझे पकड़ो। इस पर रेन उसकी बेल्ट पकड़ लेती है। कोलोस्की देखता है कि उसके पैरों में फंसी रस्सियां खुल रही हैं। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो और खुद को बचाओ। इस पर रेन कोलोस्की से मना करती है लेकिन कोलोस्की अपनी बेल्ट रेन से छुड़ा लेता है। रेन कोलोस्की से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ, पर कोलोस्की रेन से कहता है कि ये एस्केप पोर्ट धरती पे जाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये तुम्हें चाइनीज सैटेलाइट तक ले जा सकता है जिसका नाम शेनजोउ है और तुम उससे धरती पर वापस जा सकती हो। ये सुनकर रेन सैटेलाइट के अंदर चली जाती है। रेन वहाँ पर कंट्रोल रूम ढूंढती है और कोलोस्की से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोलोस्की कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ रेड अलर्ट अलार्म बजने लगता है। वो वहाँ जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर आग लग गई थी जिस वजह से अलार्म बज रहा था। इसके बाद वो उस आग को बुझाने की कोशिश करती है लेकिन आग बहुत ज्यादा लग चुकी थी। रेन वहाँ से भागती है और खुद को कंट्रोल रूम में लॉक कर लेती है। वो सैटेलाइट से एस्केप पोर्ट को अलग भी कर देती है लेकिन एस्केप पोर्ट का पैराशूट सैटेलाइट में फंसा हुआ था जिस वजह से एस्केप पोर्ट आगे नहीं बढ़ पाता। अब रेन पैराशूट की रस्सियों को खोलने बाहर जाती है। रेन रस्सियां खोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है सैटेलाइट का मलबा उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी जल्दी रस्सियां खोलने लगती है लेकिन मलबे से एस्केप पोर्ट की साइड विंग्स टूट जाती है। अब रेन एस्केप पोर्ट के अंदर आ जाती है और उसे शेनजोउ एस्केप पोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करती है लेकिन एस्केप पोर्ट आगे बढ़ता ही नहीं क्योंकि उसका फ्यूल भी खत्म हो गया था। अब रेन हार मान जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही इंतजार करते हुए वो सो जाती है। तभी वहाँ कोलोस्की आ जाता है। वो रेन से कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। अगर तुमने घर जाने की ठान ली है तो सच्चे दिल से कोशिश करो। और तुम शायद भूल गई हो कि एस्केप पोर्ट में लैंडिंग जेट भी होते हैं, तुम उसकी मदद से उस तक पहुंच सकती हो। तभी रेन उठ जाती है और देखती है कि ये बस उसका एक सपना था लेकिन वो कोशिश करती है। वो सैटेलाइट मॉड्यूल से एस्केप पोर्ट को अलग कर देती है। इसके बाद वो उसे लॉन्च कर देती है लेकिन रेन देखती है कि अब भी वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी उसे एक आइडिया आता है। तभी वो एक फायर सिलेंडर लेती है और एस्केप पोर्ट से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो फायर सिलेंडर की मदद से एस्केप पोर्ट तक पहुंच जाती है लेकिन रेन देखती है कि फिर से मलबा तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। अब वो जल्दी से एस्केप पोर्ट के अंदर चली जाती है और एस्केप
पोर्ट को धरती की तरफ लॉन्च कर देती है। रेन को डर भी लग रहा होता है और वो खुश भी होती है। अब एस्केप पोड तेजी से धरती की तरफ जाने लगता है। साथ ही एस्केप पोड में आग भी लग जाती है, जिस वजह से एस्केप पोड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। लेकिन रेन की किस्मत अच्छी होती है और एस्केप पोड समुद्र में लैंड हो जाता है। इसके बाद रेन समुद्र में काफी अंदर तक पहुंच जाती है और स्पेस सूट काफी भारी होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पाती। इसके बाद रेन काफी कोशिश करने के बाद वो सूट उतार देती है और समुद्र के बाहर आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।